कभी विरोधी है, कोई किसी ने वोट दिया उसका भला ना दिया उसका भला, कभी मैंने किसी को ये भला दिया भाई वोट कौन दिया। और भाई इसके लिए लाग रहा हूँ मैं, अरे कोई अपने छोरा खातर या अपने खानदान में राजनीति खातर नहीं लाग रहा। मेरिट पे नौकरी दी है, दक्षिण हरियाणा में नहरों में पानी दिया है, सारी फसल खरीदने की हरियाणा सरकार ने गारंटी दी है, बीमा मुआवजा दिया है। हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की जंग में जेल का जिक्र जमकर हो रहा है। अपने चुनावी प्रचार में जुटे वित्त मंत्री जेपी दलाल ने इशारों ही इशारों में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की केजरीवाल के बराबर में कमरा होने की बड़ी बात कही है। साथ ही उन्होंने लोहारू से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार पर भी जमकर निशाना साधा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जहां भाजपा और कांग्रेस के नेता टिकट पाने के लिए दिल्ली डेरा डाले हुए हैं, पर वित्त मंत्री जेपी दलाल तो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। खुद ट्रैक्टर चलाकर जनसभा में पहुंचते हैं, लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसी जोश में जेपी दलाल यहां से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार राजबीर फटिया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर ले रहे हैं। वित्त मंत्री जेपी दलाल जनसभा में बोलते हुए कह रहे हैं कि हुड्डा ने यहां एक छोरे राजबीर फटिया को ठेका दे दिया जो दानी बना हुआ है, पर ऐसे वोट नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि दान करो तो वोट मत मांगो, वोट मांगो को काम करो और हमारी तरह मांगते बनो। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के जनसभा में पूर्व विधायक सोमवीर सिंह को राजबीर फटिया समर्थकों द्वारा धक्के मारने को भुनाते हुए जेपी दलाल ने कहा कि ये लोग अभी से गुंडागर्दी करते हैं, इनके हाथ में कलम की ताकत आई तो पता नहीं क्या करेंगे। ऐसे में उन्होंने लोहारू के लोगों से गुंडे ना पालने की अपील की। कभी विरोधी है, कोई किसी ने वोट दिया उसका भला ना दिया उसका भला, कभी मैंने किसी को ये भला दिया भाई वोट कौन दिया। कोई हमेशा को नहीं आधे आधे वोट हैं, आधे दे आधे नहीं दे। कभी ये नहीं कहा तो उसने लेके आया तेने वोट कौन दिया, तेने मदद कौन करी, किसी के थाना तहसील नहीं करी। और ये जो भाई पता पीछे देखा था लोकसभा सौदा में, ये पता धक्के मारने लग गए। मेरी सोमवीर से कोई दुश्मनी नहीं है, वो अलग पार्टी में है, मैं अलग पार्टी में हूँ, लेकिन भाई धक्का गुंडागर्दी करता तो अच्छा बोला कि भाई इब्बत नौकर है, इनका साथ पुलिस आओ यार, इनका हाथ में ताकत आ जाए तो क्या करेंगे भाई। आप सोचो इस बात। इसके बाद जेपी दलाल ने कहा कि मैं लोहारू हलके में काम करने आया हूं, बेटे या खानदान को आगे बढ़ाने नहीं। उनका इशारा पूरे सीएम हुड्डा की तरफ था। उन्होंने कहा कि लोहारू हलके की किस्मत खराब हुई तो रोहतक वाले बन जाएंगे, पर जिस पर 5 से 7 मुकदमे हो और केजरीवाल के बराबर का कमरा खाली हो, आगे आप समझ जाओ। यानी कहीं ना कहीं जेपी दलाल ने इशारा किया कि हुड्डा को कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। एक जमींदार का मैंने जो प्रोजेक्ट लगाया है गेगनाव वाला, यहाँ खजूर के पौध तैयार करा दूं, 5,000 रुपये का एक पौधा बनेगा, 200 रुपये में तार लेके 80 साल तक फल देगा, 5-5 लाख की आमदनी हो, जो अरब कंट्री में होने लग रही है। तो ये चीज है नेगा में, और भाई इसके लिए लाग रहा हूँ मैं, अरे कोई अपने छोरा खातर या अपने खानदान में राजनीति खातर नहीं लाग रहा। 15 साल से आपने देखा है, मौका दोगे तो भाई 5 साल में इन चीजा ने चढ़ा दूंगा। और भाई जब अपने किस्मत माड़ी होगी इलाके की तो तगाड़े बढ़ जाएंगे भाई। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, जिस आदमी पे 5-7 मुकदमे चल रहे हो और केजरीवाल का बराबर वाला कमरा खाली हो, अगली बात तो तुम समझ जाओ। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जेपी दलाल ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए बिजली, पानी, भाव, बीमा, मुआवजा अच्छा और बढ़िया दिया और सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि किसान खुश हैं, साथ ही कहा लोहारू के लोग स्वाभिमानी हैं, ये अपनी कलम की ताकत ऐसे नेता हुड्डा को नहीं देंगे जो इस इलाके से भेदभाव करता हो। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की 824 करोड़ रुपए की
की जांच शुरू करने पर कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है और जिसने गलत काम किया है उसके खिलाफ कानून अपना काम करता है। आज विधानसभा का जो चुनाव है उसके प्रचार प्रसार के लिए हम निकले हुए हैं और जिस तरह से हरियाणा सरकार ने काम किया है, नीतियां बना करके मेरिट पे नौकरी दी हैं, दक्षिण हरियाणा में नहरों में पानी दिया है, सारी फसल खरीदने की हरियाणा सरकार ने गारंटी दी है, बीमा मुआवजा दिया है, किसान को भावांतर भरपाई का पैसा दिया, फसलों के भाव बढ़ाए, बिजली की व्यवस्था को सुधारा। किसान बहुत खुश हैं और निश्चित तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाएंगे और इन लोगों को पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास की गति को आगे बढ़ाएगी। और ये इलाका जो है स्वाभिमानी इलाका है। ये इलाका अपने इलाके की जो कलम की ताकत है वो किसी भी रूप में एक ऐसे नेता जिन्होंने हमारे क्षेत्र से भेदभाव किया, भूपेंद्र हुड्डा को समर्थन नहीं देगा। ये इलाका अपने पराये की पहचान समझता है। ये इलाका फैसला लेने में सक्षम है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताएगी। ये कानूनी प्रक्रिया है। जिसने भी जो गलत काम किए हैं, कानून अपना काम करता है और ये कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुई हरियाणा विधानसभा चुनाव की जंग में नेता जीत को लेकर एक दूसरे पर करारे कटाक्ष करने लगे हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष पर सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग तो सत्ता पक्ष विपक्ष को जेल का डर दिखा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जनता मतदान करते समय किसके आरोप और डर को जायज मानती है।